अपने हिस्से की दुश्मनी निभाते हुए मेरा पार्लर बंद करवा दिया और सोच लिया किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर मैं आपके इस कांड को अब अपना हथियार बनाते हुए आपको अब अपने इशारों पर नचाऊंगी। आपकी वजह से बहुत कुछ सहा है मैंने, बहुत तड़पी हूँ मैं। वो सारे दिन मैं ब्याज समेत आपसे वापस वसूलूंगी। मन तो करता है इस मुच्छड़ की मूंछों में आग ही लगा दो, सारा काम मुझे देता रहता है, बुढ़ा कहीं का। ए छवि छवि छवि, ये लो मुंह मीठा करो। अब मिठाई? क्यों, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है क्या? प्रमोशन तो नहीं, पर अरे हाँ छवि, बहुत बड़ी प्रमोशन मिली है इससे। अब ना रोज ऑफिस आने का टेंशन, ना काम का प्रेशर। अब तो 9 महीने छुट्टी मिली है इसे। 9 महीने की? लेकिन क्यों? अरे बाबा, माँ बनने वाली है ये। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। बहुत ही कमाल का हथियार है ये तुम औरतों के पास। 9 महीने पूरी महारानी बनकर रहेगी ये, और पति देव तो पल के बिछाएंगे ही। और इनकी सासू माँ, वो तो सेवा करवाने की बजाय खुद इनकी सेवा करेंगी। सुधीर, मैनेजर साहब आ जाएंगे। अब मैं इतनी लकी हूं तो मैं क्या करूं? अर्चना, वैसे तेरी शादी को तो सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं ना? हमारे काना ने ना नजर लग गई है। हाँ? नजर उतारूंगी ना तभी शांत होवेगो मारो छोरो। हाँ बाबू, ये लो, अच्छे से उतार दो काना की नजर। पता नहीं किसकी नजर लग गई। सब्जी वाले के पास तो कभी ना जाऊंगी, कभी ना जाऊंगी। सब ना थारी वजह से होए। ना जाने ठाकुर जी थारे को कद बुद्धि देवे को। ना काना ना, कोई जरूरत ना हमारे काना ने कट्ठे भी ले जाने की। हाँ हाँ बाबू, अब हमारे को इतनी बड़ी सीख मिल गई है ना कि अब गलती ना करूंगी मैं, बिल्कुल। हाँ छोटी जेठानी जी, ये आपने सबक कहाँ सीखा है? अभी तो आपको मुझसे एक बहुत बड़ा सबक सीखना है, एक ऐसा जो आपकी जिंदगी हिलाकर रख देगा। भैया थारी पूछ ना सीधी कदे होने वाली को नहीं, पर के करा। जा जाकर बैठी ने रख दे, और काना के कपड़े लाकर दे हमारे को। ना काना, तुम्हारे बच्चे को किसी की नजर ना लग जाए। एले। छोटी जेठानी जी को अपनी यहाँ साड़ी देखकर मिर्ची तो जरूर लगेगी, और जैसी वो ये साड़ी हटाएगी उनकी नजर इस पर्ची पर जरूर जाएगी। अब देखती हूँ क्या हाल होता है छोटी जेठानी जी का इस नोट को पढ़ के। देवरानी जी ने अपनी साड़ी तो धूप में लगा रखी है और हमारी साड़ी को छांव में रखा हुआ है। नीचे नीचे रहोगी और हमारी साड़ी रहेगी धूप में। बढ़िया है। तुम्हें लगा कि तुम कुछ भी करोगी और किसी को पता नहीं चलेगा, मगर तुम्हारा राज मुझे पता है, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये राज किसी को पता ना चले तो आज के बाद तुम्हें मेरे इशारों पे काम करना होगा।
कोई सवाल किए? अब क्या करना है इसके लिए मेरी अगली पर्ची का इंतजार करो। चोट तो सही लगी है, जेठानी जी के चेहरे का रंग भी पीला पड़ गया है। ये भी ना कैसे कैसे प्रेम प्यार की पर्ची भेज रहे हैं हमारे को। लगे हैं अपने बड़े भाई से कुछ सीख रहे हैं। देखना मीना भी कैसे स्टाइल से जवाब देगी, स्टाइल से। सब पता है मुझे। जीजा अरे मारा राम जी, जो बढ़िया हो। बाबू ये लो काना के कप। काना? बेननी चिंता मना कर, काना ने आराम से सुला दिया है, पैर बदल लिए। अच्छा टीचर सो गया। बेननी बेननी, सूरज ने तो थारे को बता ही दिया होगा ना। फिर क्या सोचा इसके बारे में? हाँ बाबू, सूरज जी के बताने पर मैंने सोचा ही नहीं बल्कि एक पूरा प्लान बना लिया है। हाँ बाबू, वही तो हम थारे को सारे घर वालों को बताना चाहते हैं। वो ना ना, अबार नहीं, रुक। रेमली, बेननी और सूरज के बाबा सा, विक्रम, चातुरी, लक्ष्मण, अरे कट्ठे मर गए सबके सब। आवे हैं बेननी, फिर बताइए क्या हुआ सर? क्या आ गया बाबा? फिर कुछ कर दिया इस बाबली ने? अरे कुछ ना किया है। क्या बात है संतोष? संध्या बेननी ना अपनी परीक्षा पास करने के लिए कुछ तरीका सोच कर आई है। उससे ना सारे लोग नियम और कायदे ना तोड़ेंगे, वही बताने वाली है। बेननी बता। हाँ बाबू, संध्या के ये नया प्लान ना बहुत ही बढ़िया है। और बाबू, संध्या के दिमाग में ऐसी बात आना बहुत छोटी सी बात है। आप तो जानते हैं ना कि संध्या के पास हर मुश्किल का बाद में कोई ना कोई समाधान जरूर निकल ही आता है। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। बस 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 जेठ जी, जेठानी जी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती पूरे पुष्कर शहर को पता है। अब आप ये ना संध्या चालीसा बंद करके अब प्लान बताइए ना। पता है जब से आप वहाँ सब्जी मंडी से गए हमारे पेट में गुड़गुड़ी हो रही है क्योंकि हमारी चेन का सवाल है ना। हाँ कोई बात नहीं मीनाक्षी। संध्या आप बताइए ना सबको कि आपके पास कौन सी तरकीब है। जी बाबू, मीनाक्षी, बाबा साहब, एमिली, विक्रम भैया, आप सब मेरी बात ध्यान सुनिए। मैंने ये तय किया है कि भाभी एकदम 16 आने खरा उपाय है ये। अरे वैसे मैंने कभी पिक्चर बनते तो देखी नहीं है, पर ये आइडिया बढ़िया लग रहा है, मजा आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ पिक्चर हिट है। हाँ भाभी साहब, विक्रम भैया एकदम सही कह रहे हैं। बिल्कुल जेठानी जी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और ये सब जो हुआ है वो तो हमारी वजह से हुआ है ना। अगर हमारे से प्रेरित ना होते तो कैसे होता। तो जो सोने की चेन थी वो तो भाई हमारी ही होनी चाहिए। भाई सबके सामने बात हुई थी। अब आप 4 दिन बाद देना और अब देना एक ही बात है। हमारी चेन दे देने तो उससे चेन ना आएगी। अरे शांति रखो। बीज बोने के लिए जो चने लाए हैं ना, तू ही खा जावेगी तो उगेगो के। अरे अभी काम तो पूरा होने दे। मैं कटे भाग कर ना जा रही हूँ, घर परिवार छोड़कर हिमालय में ना जा रही हूँ भजन करने के लिए। थारी छाती पर ही बैठी हूँ अठे। दे दोगी ना? हाँ बाबू, प्लान तो मैंने बना लिया है। हाँ। लेकिन इसे असल में ढालने के लिए
हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। समझ में नहीं आ रहा कि इतने कम समय के अंदर हम ऐसे लोग लाएंगे कहाँ से। ये बात तो तू सही कह रही है बीननी। इतने सारे लोग कट्टे से आवे। खामोश। क्या हुए? कमाल करती है संध्या बिंगनी। इतनी बड़ी पुलिस अफसरानी होने के बाद भी ये बात थारी नजर से कैसी छिपी रह गई कि जिसे तू ढूंढ रही है, हैं? वो तो अठे खड़ा है। संध्या बिंगनी, ये हमारा राठी परिवार पुष्कर की जगह मुंबई में होता ना, तो ये एक्टिंग के बड़े बड़े पुरस्कार जीते होते। उन पुरस्कारों के लिए तो एक अलग से कमरा ही बनाना पड़ता। कोई बात नहीं, जे थारा पिलान है ना, हम थारे साथ है। मगर हीरो काले थोड़े ना होवे हैं। की बात कर रही है? काले हीरो को कोनी होए क्या? जे दक्षिण भारत में जे एक हीरो होवे काला काला, लेकिन बड़ा गुणी है। पर बाबा साहब, आप तो बम्बई की बात कर रहे थे ना हमारे से। अरे जट्ठे भी है, हीरो है ना वो। अरे पूरे भारत देश में काला हीरो एक ही है, और वो मैं। आप बाबा साहब? हाँ हाँ, एकदम सही कहा बाबा साहब ने। संध्या, आपको बिल्कुल भी बाहर ढूंढने की जरूरत ना है। इस प्लान में काम करने वाले सब यहीं हमारे आजू बाजू तो खड़े हैं। हाँ सूरज जी। अरे मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, तो फिर समझो वो गवर्नमेंट की सील की तरह छप गई, और फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। बाबा साहब, जब हीरोइन से मिलने गए थे, हीरोइन क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी वो हीरोइन? कि मैं हीरो बनने लायक चारों तरफ से हूँ। हाँ संतोष, कहा था। पता है हमारे को। पिक्चर का हीरो मैं। एक बार ये फिल्म बन गई ना, अरे लाइन लग जाएगी अपने घर के बाहर। लेकिन नंबर 1 हीरोइन तो मैं ही बनूंगी, सबसे आगे, सबसे मैंने तो वो प्रतियोगिता भी तो जीत रखी है। जेठानी जी, पर वो तो आपने स्वास्थ्य माँ बच्चा प्रतियोगिता जीती है ना, नहीं कि किसी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। क्या अंग्रेजी में कह दिया? तुम्हें कुछ नहीं पता। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। वो आए थे शाहरुख खान जी, तो पीछे रह गई थी, है ना? मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। जेठानी जी, मेकअप की जिम्मेदारी मेरी। वैसे हाँ, वो सबको अपने अपने रोल मिल गए, लेकिन आप क्या करोगी? बताऊं मैं तो बहुत ही बड़ा काम करूंगी। डंडा लेकर के था लोगा से काम कराना जे कम बात है के? सबसे बड़ा काम है ये तो रोजी करती है। क्या? कुछ नहीं, सही कर रही है। बिल्कुल सही कहा बाबू आपने, आप बिल्कुल यही करेंगी। हाँ? हाँ संध्या, भाभो, चलो ये सब तो हो गया है। आर्टिस्ट तो सब यहीं पे हैं, लेकिन वो कैमरामैन कहाँ है? लो, खीर पका ली, चूल्हे का पता ही को नहीं। वही तो करेगा इसकी शूटिंग। हो दिया और बाकी हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।